हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थ्योरीज ऑफ फेल्योर का टॉपिक। तो थ्योरी ऑफ फेल्योर के पूरे टॉपिक को हम लोग 10 मिनट की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें दिखा रहा है थ्योरी ऑफ फेल्योर है theory of failure is used to stabilize the behavior of material subject to simple tension और compression। तो फ्रेंड, इसका जो बिहेवियर है मटेरियल का वो सिंपल टेंशन और कंप्रेशन में कैसा होता है, जब उसमें यील्डिंग होती है। यील्डिंग किस लोड पर होती है, उसके रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसके रिस्पेक्ट में हम सभी थ्योरी को कंप्रेन करते हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, अंडर सिंपल टेंशन और कंप्रेशन, ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो फर्स्ट थ्योरी है उसको देख लेते हैं। ये थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और इसको क्या बोलते हैं, रैंकान थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर लामेश थ्योरी और मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। तो इसके हिसाब से क्या होता है, किसी भी मटेरियल में जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है वो उसकी ये सिंपल टेंशन और कंप्रेशन में स्ट्रेस जो जनरेट होती है उसके अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी है उससे कम या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है इसको ये भी बोल सकते हैं, जो स्ट्रेस जनरेटेड मटेरियल में वो उसकी मटेरियल की डिजाइन स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए। डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होता है, एफ वाई अपॉन एफ डी इजकल टू एफ वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थ्योरी है, हाँ, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है उसका जो फेलियर बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, सिंपल रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। मटेरियल फेल्योर यील्डिंग, सिंपल रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, जिसको सेंथ बिनन थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अनुसार जो मेटल में मैक्सिमम स्ट्रेन है एप्सिलॉन, वो कितना होना चाहिए, मेटल में जनरेटेड स्ट्रेस जो भी है जो भी मेटल में जनरेटेड स्ट्रेन है यूनिएक्सियल कंडीशन में उससे, ये एक्सियल है, उससे कम होना चाहिए। तो एक्सियल स्ट्रेस जो मेटल में जनरेट होगा वो कितना होगा, सिग्मा 1 माइनस का म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 शुड बी इक्वल टू और लेस देन एफ बाई अपॉन एफ ओ एस। ये वैल्यू कहाँ से आई है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने इसको लिखा हुआ है एप्सिलॉन, जैसे हमको पता है कि एप्सिलॉन जो हमारा स्ट्रेन है वो शुड बी लेस देन एप्सिलॉन एट यील्ड, ठीक है। तो इसको हम जो एप्सिलॉन कितना होगा, सिग्मा 1 बाई ई माइनस का म्यू सिग्मा बाई ई माइनस का म्यू सिग्मा जेड बाई ई शुड बी लेस देन इक्वल टू, जो यूनिएक्सियल में जो हमारा स्ट्रेस होगा वो सिग्मा, इसको एफ बाई भी बोल सकते हैं, अपॉन ई, ठीक है, अपॉन एफ ओ एस। इसको सॉल्व करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा जो इसमें दे रखा है। तो दोस्तों आपको पता चलेगा कहाँ से आया हुआ है। और इसका फेल्यूर जो क्राइटेरिया होता है मेटेरियल का वो कैसा होता है, रोम्बस होता है, जस्ट लाइक ए पतंग, ठीक है ना। इस तरह से इसका फेल्यूर क्राइटेरिया होता है। इससे भी देख लीजिए रहा, ये इसका शेप दे रखा है, रोम्बस होता है फेल्यूर यील्डिंग पैटर्न जो होता है मटेरियल का। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेस का थ्योरी या फिर कूलम थ्योरी भी बोलते हैं या फिर गैस थ्योरी भी बोलते हैं। इसके हिसाब से जो मेटल में स्ट्रेस जनरेट हो रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो यूनिएक्सियल कंप्रेशन या टेंशन में जनरेटेड स्टेट से कम होना चाहिए। तो इसका जो मैक्सिमम ऑफ जो हमारा टाउ मैक्स होता है वो कितना होता है, टाउ मैक्स होता है सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है। तो इस मैक्सिमम ऑफ सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा बाई 2 इंटू सिग्मा मैक्स बाई 2 और सिग्मा मिनिमम बाई 2 का शुड बी लेस देन एफ बाई अपॉन 2 एफ ओ एस। तो यहाँ पर एफ बाई अपॉन 2 कहाँ से आया हुआ है, जो हमारा यूनिएक्सियल में हमारा टाउ मैक्स कितना होगा, यूनिएक्सियल में हमारा एक ही स्ट्रेस काम करेगा, ठीक है, जिसको सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा 2 जीरो होगा
अपॉन 2 करेंगे तो सिग्मा 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर Fy/2 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। ये वैल्यू इस तरह से आया हुआ है। और जो हमारा शियर स्ट्रेस बाई एक्सियल लोडिंग में करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2/2 से ये वैल्यू आई हुई है। तो अब इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज मोस्ट सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है ना। ये डक्टाइल मटेरियल की सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट देती है। इसका रीज़न पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा मेटल में टाउ होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन √3 होता है, और जो हमको ये वैल्यू मिलती है टाउ इजकल टू Fy/2, तो जो इसकी वैल्यू है Fy/2.5 होता है। और जो हमारा ये √3 कितना हो गया, Fy/1.7, वैल्यू कितनी होगी 0.47। तो मतलब क्या है, जो एक्चुअल कंडीशन से भी थोड़ा कम वैल्यू का रिजल्ट देती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इसलिए जो इसके रिजल्ट होते हैं वो मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट होते हैं। और दिस थ्योरी इज मोस्ट प्रेफर फॉर डक्टाइल मटेरियल, सबसे अच्छा रिजल्ट दे देती है डक्टाइल मटेरियल। इसका फेल्यूर क्राइटेरिया है वो कैसा होता है, वो होता है हेक्सागोनल। फेल्यूर क्राइटेरिया होता है यील्डिंग का, वो हेक्सागोनल होता है मटेरियल, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और बेल्ट्रन या फिर हाई थ्योरी। तो दोस्तों ये थ्योरी जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल है, बट इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों इसके हिसाब से क्या है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है मटेरियल में वो कम होनी चाहिए। यूनी एक्सियल लोडिंग जब होती है उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उससे वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू है एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू अप्लाइड लोड ऑन मटेरियल, ठीक है, जो प्रैक्टिकल कंडीशन में जो होते हैं। और ये वैल्यू है स्ट्रेन एनर्जी इन द मेटल व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू ओनली एक्सियल कंप्रेशन और टेंशन, ठीक है। ये एक्सियल कंप्रेशन और टेंशन के लिए उस समय की वैल्यू है। तो आप देखिए हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी होता है U, वो कितना होता है 1/2 इंटू सिग्मा इंटू E। तो इसकी में वैल्यू होगी 1.2, और सिग्मा और जो हमारा स्ट्रेन होता है वो क्या होता है सिग्मा अपॉन E होता है। तो इस हिसाब से जो वैल्यू आ जाती है हमारी, वो आती है 1 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। तो ये वैल्यू आई हुई है वो सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2E, इधर साइड भी होगा, इधर साइड दोनों कट गया है। तो इससे जो हमारा रिजल्ट आते हैं वो होता है सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2E। यहाँ पर जो वैल्यू होगी 2E यहाँ पर भी होगा, 2E इधर भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सिग्मा Fy/F² तो ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस का 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1 शुड बी इक्वल टू और लेस देन Fy/Fos का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे जो यील्डिंग क्राइटेरिया होता है वो क्या था, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। बाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी से इसका एनर्जी वो निकाला गया है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, जो शेप होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। और इस रीजन में इलिप्स में नो यील्डिंग होता है, इस रीजन में वैल्यू रहेगी तो कोई भी यील्डिंग नहीं होगा यह, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम है वो फेल्योर यील्डिंग है। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको डिस्पर्जन थ्योरी भी बोलते हैं या फिर बॉन माइसेस थ्योरी भी बोलते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। और ये थ्योरी जो है वो प्योर शियर केस के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके हिसाब से जो एनर्जी होता है मटेरियल में वो किसके लेस देन होना चाहिए, Fy/Fs का होल स्क्वायर से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस का सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन Fy/Fos का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यील्डिंग होता है वो इलिप्स होता है, यील्डिंग शेप होती है वो इलिप्स होती है जो उन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। और दिस थ्योरी इज मोस्ट प्रेफर फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड एप्लीकेबल इन प्योर शियर केस में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है दोस्तों ऑक्टाहेड्रल शियर थ्योरी। तो इसके हिसाब से जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2
शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ उसका होल स्क्वायर होना चाहिए। इस थ्योरी को थोड़ा कम पूछते हैं, तो इस पर आप अगर नहीं ध्यान दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा टोटल स्टैंडर्ड एनर्जी क्या किस किस वजह से होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड एनर्जी होता है और डिस्टर्जन एनर्जी होता है। तो डिस्टर्जन एनर्जी हम लोग भी जो पढ़े हुए हैं बॉर्न माइनस थ्योरी, वो इसी से रिलेटेड है, डिस्टर्जन एनर्जी से। डिस्टर्जन एनर्जी क्या होता है दोस्तों, डिस्टर्जन उसको बोलते हैं जब हमारा मेटेरियल पर अगर हम कोई शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना होकर उसकी शेप में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ये मटेरियल था, ठीक है, आपने इस पर लोड लगाया, तो अगर मान लीजिए इसका जो शेप है, मान लीजिए कोई मटेरियल था, इस पर आपने लोड पी लगाया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मान लीजिए मटेरियल ऐसा हो गया, लेकिन इसमें वॉल्यूम में तो कोई चेंज हुआ नहीं, बी यहाँ था, बी यहाँ भी था, लेकिन बस बट इसकी शेप में चेंजेस आ गया, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्जन, ठीक है। तो हमारी टोटल स्टैंड एनर्जी होती है वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड एनर्जी प्लस डिस्टॉर्जन एनर्जी, और वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड एनर्जी होती है 1 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इंटू वॉल्यूमिक स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड एनर्जी होता है 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/3, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारी कितनी होती है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इंटू 1 - 2 म्यू अपॉन ई, ठीक है। यहाँ म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो है। तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी हो जाती है, टोटल एनर्जी हमारी होती है 1/2 ई सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस का 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1, ठीक है। अगर मान लीजिए टोटल स्टैंड एनर्जी से हम लोग अगर वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड एनर्जी निकाल देंगे तो हमारा क्या बनेगा, डिस्टॉर्जन एनर्जी बचेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस का 1 कर दिए, तो डिस्टर्जन एनर्जी हमारी आती है 1/12 जी सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस का सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 2 का होल सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये था थ्योरी ऑफ फेल्यूर का पूरा टॉपिक, हमने 10 मिनट के अंदर पूरा कवर कर दिया है। इस तरह से आपका शॉर्ट रिवीजन हो गया। तो इसी तरह के वीडियो को आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, थैंक यू।